एक दिन मैं कॉलेज से वापस आ रही थी कि रास्ते में दो लड़कों ने मुझे अगवा कर लिया और मेरी इज्जत लूट ली। मैं रोते हुए घर वापस आ गई, लेकिन मैंने किसी को कुछ ना बताया। 2 महीने बाद मेरी शादी हो गई, तो शादी की रात मैं डर के मारे कांप रही थी। जैसे ही मेरे पति ने मेरा घूंघट उठाया तो मेरे मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि मैं दुल्हन बनकर कमरे में पहुंची तो खुद से मेरा दिल बाहर आने को कह रहा था। शादी को लेकर आज विदाई तक बस यही खौफ था कि मेरे पति मेरी सच्चाई न जान ले। सहम सहम कर मेरा वक्त गुजर रहा था और अब वह घड़ी आ गई थी जब मेरा सामना अपने पति से होने वाला था, और मेरा दिल बुरी तरह से डर रहा था कि अगर उसने मेरी सच्चाई जान ली तो क्या होगा। वह सच्चाई एक तरफ तो दुनिया वाले तो एक तरफ है। मैं अपने घर वालों से भी छिपा गई थी। दरवाज़ा खोलने की आवाज़ पर मेरा जिस्म कांपने लगा। मेरा पति चलता हुआ मेरे पास आया और मुझे देखने लगा। मुझे उसके यूं देखने से भी खौफ आ रहा था। मेरा पति मेरे सामने बैठा और मेरा घूंघट उठा दिया। मैं इस वक्त बाकी दुल्हनों की तरह शर्माने के बजाय खौफ से कपकपा रही थी। मेरा पति मेरी तारीफ करने लगा और मेरा दिमाग सुन्न हो रहा था। हालांकि मेरे पति ने मुझे पहले भी देखा हुआ था। हमारी शादी विदाई से 2 महीने पहले हो चुकी थी। बस विदाई 2 महीने बाद तय की गई थी। शादी के वक्त मेरे दिल में भी बाकी लड़कियों की तरह से अरमान थे। मैं शर्माई हुई थी, सबकी छेड़छाड़ सुन रही थी। अपने पति की मैंने तब बस एक ही झलक देखी थी और मेरा दिल धड़क रहा था। हालात वही रहती तो यकीनन मैं आज शर्माते हुए धड़कते दिल में यह तारीफ वसूल कर रही होती। मगर 1.5 महीने पहले मेरे साथ हादसा हुआ। उसने मेरी हस्ती हिला दी थी। मेरा दिल दुनिया से और जीने से उठ गया था। मैं हर पल खौफ के साए में गुजारती। आज यहाँ पहुँची थी और आज मैं पूरे हक उनके पास आई भी तो खौफ से मेरा दिल रुक रहा था। मेरा पति मुझसे बातें कर रहा था और मुझे उनकी नज़रें अजीब खोजती हुई महसूस हो रही थी। बातें करते हुए उनकी नज़र मेरे वजूद पर पड़ी तो वह थोड़ा सहम कर मुझे गौर से देखते हुए बहुत अजीब सी बात कह दी, जिसने मुझे मेरे ही सूली पर लटका दिया था। मुझे लगा इन्हें मेरा राज पता चल गया है। मेरी वह हकीकत जो मैं इससे छुपा रही थी, शायद वह जान गए थे। मगर मुझे तब हैरत हुई। तब उन्होंने सर झटक दिया और कहा कि मैं थक गया हूँ और तुम भी थक गई होगी, तो कपड़े बदल कर सो जाओ। मुझे हिदायत देते ही सो गए। मैं अपनी जगह बैठी रह गई। अजीब इंसान था, उसने मुझे छुआ ही नहीं। मुझे इस बात पर परेशानी हो रही थी और मेरा दिल बहुत भारी होने लगा था। मैं कपड़े बदलती उदास दिल के साथ लेट गई। मगर मेरे दिमाग में यह बात जा रही थी कि पहले ही रात मेरे पति ने मुझे छूने के बजाय इधर उधर की बातें करके सोने को कह दिया। पूरी रात मैं इसी परेशानी और खौफ से सो नहीं पाई थी। अगले रोज रिसेप्शन था और मैं बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए बैठी रही। आज फिर मेरी सबने बहुत तारीफ की। मैं बहुत खूबसूरत लड़की थी। शादी की हर सिंगर मेरे हुस्न को और बढ़ा दिया था। मुझे यकीन था कि आज मेरा पति मुझे देखकर खुद को हक जताने से तो नहीं रोक पाएंगे। मैं डरी हुई, मगर मैं चाहती थी कि वह मेरी तारीफ करे और अपना हक वसूल करे। आज मुझे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा था। पति कमरे में आए और उनका मिजाज भी बहुत अच्छा था। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन उस वक्त मुझे बहुत झटका लगा। मेरे पति ने रिसेप्शन वाली रात में यहाँ वहाँ की बातें करके सोने को कहा और खुद भी सो गए। मैं सदमे में घिरी बैठी हुई थी। क्या मुझे इतनी खुशी भी नहीं मिल सकती कि मेरे पति मेरी तारीफ आकर्षित होता। मेरा दिल पूरी तरह से डूब रहा था। मेरी हालात अजीब होने लगी। पहले ही मेरे सर पर खौफ सवार था, कहीं मेरे पति पर मेरी हकीकत ना खुल जाए। ऊपर से मेरे पति का अजीब रवैया मुझे बौखलाहट में डाल रहा था। और फिर इसी पर बस नहीं था। मेरे पति बहुत अच्छे इंसान थे, मुझसे बहुत प्यार से पेश आते थे। मगर उन्होंने पूरा महीना गुजार दिया, लेकिन कोई रिश्ते की बुनियाद ना रखी थी। मेरे दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ गया था। मुझे फिर से अपने साथ हुए हादसे के बुरे ख्वाब रातों में जगाने लगे थे। मेरी हालात दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मैं हर वक्त डरी रहती। तीसरा माह शुरू हो गया तो मेरे जिस्म में बदलाव होने लगा।
और मैं चाहती थी सबसे मेरे पति से मेरा मजबूत रिश्ता बन जाए, मगर ऐसा नहीं हो पाया था। और अब यकीनन मेरी हकीकत खुल जाती। मैं लगातार जहनी बादाम में रहने लगी। मेरी हालत ख़राब हो रही थी। एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ी तो मेरे पति मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने मेरा चेकअप करके वही कहा जिसका मुझे खौफ था। वह बोल रही थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ और मेरी प्रेगनेंसी को 3रा महीना शुरू हो चुका है और मैं सहमी हुई सिर झुकाकर बैठी थी। अब यकीनन मेरे पति मुझसे सारे रिश्ते ख़त्म कर लेंगे। कोई भी गैरतमंद इंसान यही करता। मेरा दिल कह रहा था कि मैं चीख चीख कर रोऊं, मगर मेरा वजूद बिल्कुल बेजान और ठंडा हो गया था। डॉक्टर साहब मेरे पति को सलाह दे रही थी कि जहनी दबाव की वजह से मेरी हालत नाजुक है और मुझे अच्छी खुराक के साथ साथ अच्छे माहौल की ज़रूरत है। वह नहीं जानते थे कि मेरा यह नाजायज़ बच्चा है। मेरी आंखों में 3 माह पहले हुआ हादसा किसी फिल्म की तरह चल रहा था। 3 माह पहले अपनी शादी से तकरीबन 1 माह बाद मैं सुबह अपने कॉलेज जा रही थी। मुझे 2 नकाबपोश नौजवान ने अगवा कर लिया था। मैं इस वक्त एक सुनसान जगह पर थी, इसलिए मेरी चीख पुकार से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। पर वह लड़के वहीं करीब किसी जगह ले गए। मेरी बेबसी का फ़ायदा उठाते ही मेरी इज्जत लूटने लगे थे। मैंने बहुत फरियाद की, मैंने बहुत वास्ते दिए, मगर वह बहरे हो चुके थे। मैं चीख चीख कर रोना चाहती थी, मगर मेरी आवाज़ दबा दी गई थी। मैं कुछ नहीं देख पाई थी, ना मैं ज़्यादा कुछ जानती थी। मुझे बस इतना याद था कि एक लड़का जिसने मेरे साथ ज्यादती की थी, उसके पूरे चेहरे पर अजीब सी शक्ल का स्याही मांस के चेहरे पर लगा हुआ था और उसके शर्ट पर भी अजीब सा कुछ लिखा हुआ था। मगर यह सबूत इन्हें बाद में तलाश करने के लिए काफ़ी नहीं थे। उन्होंने बेहोशी की दवा सुहा दी। बेहोशी में कुछ देर तो वहीं पड़ी रही थी और मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगी। अगर ना मरी तब भी मैं अपनी जान ले लेना चाहती थी। कुछ देर बाद ही नकाबपोश लड़के ने मुझे उस जगह पर जाकर छोड़ दिया जहाँ से मुझे ले गए थे। मैं खुद को संभालती रोती धोती घर पहुँची तो छोटी बहन के अलावा कोई नहीं था। मैं अपने कमरे में जाकर बंद हो गई और चीख चीख कर रोने लगी। मुझे गम और परेशानी से बुखार आ गया था। रातों को मैं डर जाती हूँ और मुझे अपने ख्वाब में नकाबपोश नज़र आने लगते। चीख दबाकर आंखों में रात काट देती, मगर कभी किसी को बताने की हिम्मत न कर पाई थी। घर वाले मेरा ख्याल रखते थे और 1 हफ्ता बुखार ने मेरे चेहरे की रौनक छीन ली थी। फिर मैं धीरे धीरे संभालने लगी, मगर इस सब में वह किस्सा दब गया था जो मेरे साथ हुआ था। धीरे धीरे मैं इस तकलीफ से निकलने लगी और मेरा यह ख्वाबों का सिलसिला भी बंद हो गया था। मैं घर वालों से यह बात छुपा ली थी और खुद को संभाल लिया, मगर कुछ वक्त गुजरने के बाद मुझे खुद में कुछ बदलाव से महसूस होने लगे। अक्सर मेरा सर चकराने लगता और मुझे उबाइयाँ आने लगती। मैं ख्वाब में हो गई और मुझे डर था कि कहीं यह सब उस रोज़ हुए हादसे का नतीजा ना हो। मैं चुपचाप कॉलेज से लेडी डॉक्टर के पास चेकअप करवाने गई। मैं बहुत दुआ की ऐसा ना हो जो मुझे खौफ है, मगर शायद मालिक को यही मंजूर था और मेरी रिपोर्ट मुताबिक यही आया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं बहुत रोई, मालिक से शिकायत करने लगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अब मैं कहाँ जाती और किसे अपनी हालत का जिम्मेदार ठहराती। मेरी बेगुनाही और पवित्रता का कौन गवाह बनता। मैं जानती थी मुझे ही गुनहगार समझा जाता। घर आकर मैं गुमसुम रहने लगी। घर में मम्मी पापा दोनों जॉब करते थे और छोटी बहन नासमझ थी, इसलिए मेरी हालत को बीमारी समझ लिया गया। जहाँ हालत अब और ख़राब होती जा रही थी, फिर मेरी शादी का शोर उठा तो मैं सहम सी गई थी। क्या मेरे पति मुझ पर यकीन करता? कभी नहीं। वह मुझसे रिश्ता तोड़ देता और मैं पूरे ख़ानदान में बदचलन मशहूर हो जाती। मैं डर गई थी और जब शादी हुई तो मैंने सोचा था कि शादी के बाद पति से कह देती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और जब बच्चा होता तो उसे 7 माह का साबित करके ही मामला दबा देती। मगर यहाँ भी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया था और मेरे अजीब पति मुझसे मोहब्बत के दावा करके, मेरा इतना ख्याल करके भी मुझसे फासले बना रहे थे। और अब डॉक्टर ने तो हकीकत खोल दी थी। अब मैं जान गई थी कि घर जाकर मेरे पति मुझे बुरा भला कहेंगे और बच्चलन का इल्ज़ाम लगाकर मुझे तलाक दे देगा। इन 4 माह की थकावट ने मुझसे इतना निढाल कर दिया था कि मैं ज़हनी तौर पर खुद को हर इल्ज़ाम और तलाक के लिए भी तैयार कर लिया था।
हम घर पहुंचे तो मेरे पति मुझे कमरे में ले गए। मैं खुद को शोर शराबे के लिए तैयार कर रही थी, मगर मेरी हैरत की इम्तिहान न रही जब दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई, मगर मुझे मेरे पति ने कुछ नहीं कहा, बल्कि वह मुझे आराम करने को कहने लगे। मुझे लग रहा था मैं कुछ सपना देख रही हूँ। आखिर कौन मर्द ऐसा हो सकता है, वह अपनी बीवी को प्रेगनेंसी की खबर सुनकर, जिसको उन्होंने छुआ तक नहीं था, फिर भी वह सुकून में थे। ऐसा कहाँ मुमकिन था। मैं हैरान तो खुद थी और मेरा दिल उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार होने लगा था। मुझे यकीन होने लगा कि मोहब्बत के दावे करते थे, शायद वह सच्चे थे। वक्त गुजरता जा रहा था और वह मेरा हर तरह से ख्याल रखने लगे थे। मेरे लिए फल आदि दूध भी अपने हाथ से पिलाते थे। मैं इन सब को उनकी मोहब्बत समझती रही, मगर फिर भी कभी कभी मुझे हैरत होती। उनके ख्याल रखने पर मुझे दोबारा कोई मसला नहीं हुआ था और मैं प्रेगनेंसी का सारा वक्त सुकून से गुजरा था और मैं शादी के 7 माह बाद एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया। मुझे इस बच्चे की किस्मत पर भी अफसोस हो रहा था, जो नाजायज़ बच्चा था और उसकी किस्मत में शायद बाप की मोहब्बत नहीं थी। सच तो यह था कि मुझे इस बच्चे से ज़्यादा मोहब्बत से लगाव महसूस नहीं हो रहा था, मगर मेरे अजीबोगरीब पति ने यहाँ भी मुझे गलत साबित किया था और इस बच्चे को इसके बाप का कुछ पता नहीं था। इतना प्यार और मोहब्बत दी कि मैं हैरान रह गई। इस बच्चे की ज़रूरत का हर सामान घर में पहले ही मौजूद होता था और मैं माँ होकर अक्सर लापरवाही कर जाती थी, मगर वह उसका हर वक्त ख्याल रखता था, प्यार देते थे, जरा सा रोता तो तड़प उठते थे। मैं बस उनकी मोहब्बत देख रही थी। खुशी के बजाय मैं अजीब दबाव महसूस करने लगी। आखिर कोई इतना अच्छा और बेहतरीन कैसे हो सकता है। मुझे लगा बस इसमें इंसानियत बहुत ज़्यादा थी और शायद वो सारी मोहब्बत जो मुझे दी गई थी वह भी इंसानियत के नाते थी। मैं उनकी मोहब्बत इस बच्चे के साथ देखकर पागल होने लगी थी। वह बच्चा कभी दूध देर से मिलने पर रो देता था तो मुझसे नाराज़ होने लगते थे और उसे उठाकर प्यार करते और चुप करवाते। मेरा सब्र जवाब दे रहा था और जब यही सिलसिला कुछ माह और चला तो मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई और एक दिन अपने पति से लड़ी पड़ी। मैंने उसे कहा कि वह इतने अच्छे से क्यों पेश आते हैं, मुझसे कभी सवाल क्यों नहीं किया। वह पहले मुझे और फिर मेरे नाजायज़ बच्चे को इतना प्यार कैसे दे रहे हैं। मैं चीख पड़ी थी। मुझे इनका ख्याल रखना और हमें प्यार देना। मेरे लड़ने पर वह खामोश नज़र से मुझे देखने लगे, मगर कुछ जवाब नहीं दिया। यह तो पहले की बात है जब मेरे भरे भरे जिस्म को देखकर हैरत का इजहार किया था। मैंने उनकी तरफ देखकर तब बहाना बना दिया कि मैं शादी के दिनों में बैठकर खाने लगी थी, इसलिए मोटी हो रही हूँ। हालांकि मुझे तब उनकी नज़रें और अजीब सवाल कर हैरत कर रही थी। मेरी प्रेगनेंसी को बस दूसरा माह था और मुझ में इतनी बदलाव नहीं आई थी कि कोई पहचान सकता। मैं रो रही थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्हें पहले रोज़ से शक नहीं हुआ था मुझ पर। जब उन्होंने मेरे जिस्म में बदलाव महसूस की थी तो बोले, हाँ मुझे शक हुआ था, मगर तुमने कुछ नहीं बताया। मुझे उनके इस जवाब पर झटका लगा। मेरा सिर चकराने लगा। मुझे एहसास हुआ कि मेरे पति सच में अजीब ख्याल के हैं। इन्हें शक हुआ और उन्होंने सवाल नहीं पूछा कि ऐसा क्यों और कब हुआ। जानने की कोशिश तक नहीं की मेरे साथ क्यों हुआ, या फिर ही उनके साथ बेवफाई की। पूछे क्यों नहीं मेरे झगड़ने पर वह बोले कि मैं तुम्हें आजकल हकीकत बताना चाहता हूँ। वह संजीदा से लग रहे थे। मुझे भी अब उनके रवैये की असल वजह जाननी थी और मैं इतना तो समझ गई थी कि कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से वह ऐसे थे। कुछ ऐसा था जिसने इन्हें इतना अजीब बना दिया था। उस रोज़ उन्होंने मुझे अपनी अतीत की जो सच्चाई बताई वह मुझे अंदर तक हिला कर रख दिया था। उन्होंने बताया कि उनकी माँ के साथ इसी तरह ज्यादती हुई थी और जब उनकी शादी हुई तो वह माँ बनने वाली थी। उन्होंने भी मेरे बाप को यह सच नहीं बताया, बल्कि सच को अपने अंदर दबा कर रखा और ब्याह कर आ गई। जब शादी के बाद मेरे बाप को यह हकीकत पता चली, बहुत हंगामा किया। उन्होंने मेरी माँ को बदचलन के ताने दिए और बहुत बातें सुनाते थे। अजीब बात यह थी कि वह अपनी बीवी को छोड़ने को तैयार नहीं थे। अपनी बीवी को अपनाए रखे, रिश्ता कायम किया, मगर बस इतना ही प्यार कर पाए, इससे ज़्यादा नहीं कर पाए थे। हालांकि मेरी माँ के साथ ज्यादती हुई थी और उनका कोई कसूर नहीं था। वह मेरे बाप के ताने और डांट फटकार सुनती रही और सहती रही। फिर मैं पैदा हुआ। मैं नाजायज़ बच्चा था और मेरा मुकाम किसी जायज़ बच्चे वाला नहीं था। यहाँ भी मेरे बाप ने दिल बड़ा किया और मुझे अपना नाम दिया। मुझे घर में रखा, पढ़ाई लिखाई, मगर एक फ़र्क रह गया, क्योंकि मैं नाजायज़ जिसके असली बाप की कोई खबर नहीं थी, तो मुझे अपनी माँ के पति से सगे बाप वाली मोहब्बत नहीं मिली थी।
मेरे पास दुनिया को हर ऐसो आराम थी, मगर माँ बाप का पूरा प्यार और लाड कभी नहीं मिला था। फिर मेरे और भाई बहन भी पैदा हुए। वह मेरी माँ को जायज औलाद थी, वह मेरे माँ बाप की सगी औलाद थी, इसलिए उनका मुकाम अलग था और उनको मोहब्बत मिली। मैं यह देख देख कर बड़ा हो रहा था और मेरे अंदर बहुत ही बुराइयां जन्म ले गई थी। मेरे अंदर जब जहर भर गया तो मैं अपनी माँ से अक्सर लड़ता रहता। जब अपनी माँ से शिकायत करता कि जब शादी से पहले उनके साथ जाती हुई थी तो उन्होंने मेरे बाप को क्यों नहीं बताया। इन्हें चाहिए था कि वह अपने होने वाले पति को पहले से सच्चाई बता देती, इनके इस फैसले का हक देती। मेरे नज़र में मेरी माँ के पति का कोई कसूर नहीं था। मेरी माँ इसे छुपाकर उनके साथ ज्यादती की थी, उनके साथ हाथ बांध दिए थे। हालांकि इस मर्द में इतना हिम्मत था कि उसने प्रेग्नेंट बीवी को अपनाया, ऐसे रिश्ते खत्म नहीं किया और यहाँ तक उसने नाजायज बेटे को भी अपना लिया। इस मर्द को अगर शादी से पहले हकीकत का पता होता तो कभी मेरी माँ को ना छोड़ना। हाँ, मगर बस इतना होता, वह इस अकल में रहता, यानी मैं पति की माँ वाली किस्से पर पाई थी तो यह था पति का अतीत, जिसकी वजह से उन्होंने शक होने पर भी मुझसे सवाल नहीं किया, बल्कि हकीकत पता चली तो लड़ने या मारने के बजाय दिल से अपना लिया। मेरे पति ने मेरी तरफ देखा और मुझसे कहा कि मेरा तुमसे यही सवाल है, तुमने मुझसे क्यों छुपाया? क्या तुम इस सब में शामिल थी? क्या तुम्हारा किसी से नाजायज संबंध था? उनके सवाल पर मैं तड़प उठी थी। मैं जल्दी से नहीं में सिर हिलाई, इनकार कर दिया और उन्हें यकीन दिलाने लगी कि ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कसम खाई और कहा कि मैं बेकसूर हूँ। मैंने कहा मैं उन नौजवान को नहीं जानती, उनकी शक्ल तक नहीं देखी, मैं पवित्र हूँ और मेरा कभी किसी गैर मर्द से कोई संबंध नहीं था। मैंने अपने दिल में अगर किसी को रखा था वह मेरे पति था। मेरा यकीन दिलाने पर वह बोले कि जब ऐसा था तो क्यों छुपाया? खुद क्यों नहीं बताया तुम्हारे साथ जो ज्यादती हुई थी? तुम तो खुद भी मजबूर थी, तो फिर क्यों खौफ में थी? क्या बात थी? आखिर क्यों मेरी माँ वाली बेवकूफ़ी दोहराई? उनके सवाल पर मैं निढाल हो गई थी। मैं उन्हें क्या बताती? औरत सिर्फ इल्जाम से डरती है। मुझे भी यही खौफ था, मुझ पर यकीन नहीं किया जाएगा। मेरे पास कोई सबूत नहीं था और मैं इनको क्या बताती कि आज के दौर में तो ऐसे इंसान भी बहुत कम रह गए हैं। लोग तो एक छोटे इल्जाम पर रिश्ता तोड़ देते हैं। मैं भी तो खुद पर वह सब झेल चुकी थी। मैंने उन्हें कहा कि मुझे क्या खबर थी मुझ पर यकीन करेंगे या नहीं। काश आप तब सवाल कर लेते तो मैं खुद बता देती, उस समय कुछ भी ना छुपाती। मुझे अंदाजा होता कि मेरे पति इतना अच्छा इंसान है तो मैं इतने जहनी दबाव क्यों उठाती। मेरे रोने पर मेरे पति ने मेरा हाथ थाम कर मुझसे कहा कि अब याद रखना, मुझे तुम पर यकीन है, अब ज़्यादा मत सोचना। मैंने प्यार भरी नज़रों से उन्हें देखा। दिल उनकी मोहब्बत पर खुशी से तड़प उठा था। मुझे लगा आज शायद सब कुछ सही हो चुका है। मुझे लग रहा था मैंने और मेरे पति ने अपनी अतीत की हर सच्चाई एक दूसरे को बता दी है। मगर मैं गलत थी। अभी तो मैं बहुत सच्चाइयों से अनजान थी। अभी तो मेरे सर पर आसमान गिरना बाकी था और मैं इन सब से खुश हो गई थी। मेरी ज़िंदगी अपने पति के साथ अच्छी और सुकून से गुजरने लगी। अब मेरा पति एतवार अपने पति पर कुछ ऐसे कायम हो गया था कि मैं अपनी हर एक बात उन्हें बताने लगी। मैं अपने बच्चों को भी प्यार देने लगी थी और मुझे दोबारा से माँ बनने की खुशखबरी हुई थी। इस बार यह फर्क था कि मैं भी इस खुशी को खुलकर महसूस कर रही थी और मेरे पति के रवैये में तो कुछ कभी बदलाव आया ही नहीं था। वो इस बार भी वैसे ही ख्याल रख रहे थे जैसे पहले रखते थे। वह मुझे ज़्यादा काम नहीं करने देते थे। मैं उनसे छुपकर थोड़ा बहुत घर का काम कर लेती थी, वरना उन्होंने काम वाली रखती थी। एक दिन काम वाली मेरे बड़े बेटे को संभाल बैठी थी और मैंने सोचा कि मैं स्टोर रूम से सामान निकाल लूँ, वह सारा सामान जो बड़े बेटे के पैदा होने के बाद ज़रूरत पड़ा था। और जब वह बड़ा हुआ तो मेरे पति ने वह सब स्टोर रूम में रख दिया था। मुझे सिर्फ 1 माह बाकी था और मैंने सोचा कि सामान वगैरह उठाकर पहले चेक कर लूँ। मैं स्टोर रूम की लाइट ऑन की, पुराने एक संदूक खोलकर सारा सामान निकाल रही थी। मुझे एक पुराने संदूक से एक थैला मिला। मैंने वह उठाकर सामान में रखा और काम वाली को बुलाकर सारा सामान मेरे कमरे में ले जाने को कहा। वह सर हिलाकर सारा सामान उठाने लगी और मैं कमरे में जाकर बेड पर बैठ गई और काम वाली ने वह थैला लाकर मेरे सामने रखा। मैं सामान निकाल कर देख रही थी और मेरे सामने वो पुराना थैला आ गया। मैंने उसे खोला और उसके अंदर जो सामान निकला, मेरी रूह फना कर रह गई थी। मैं सर से पैर तक कपकपा गई थी। मेरा दिल रुक रहा था। मैं यकीन करने को तैयार नहीं थी। ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे पति तो एक अच्छा इंसान था। मेरे सामने पड़ा वो सामान उस इंसान का कौन सा पहलू था? जब मेरे पति घर आए तो मैंने उसका गिरबान पकड़ लिया। वह स्याही वाला शर्ट और मास्क उनके मुंह पर दे मारा।
मुझ पर आज खुलासा हुआ था कि मेरे साथ ज्यादती करने वाला कोई और नहीं, मेरा अपना पति था। मैं चीख रही थी कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे जहनी तकलीफ क्यों दी। वह बोला कि मैं तुमसे शादी की थी, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं तुम्हें बस आजमाना चाहता था, मैं जानना चाहता था कि तुम मुझे सच्चाई बताती हो या नहीं। उनकी बात पर मुझे धक्का सा लगा। सिर्फ आजमाने के लिए इस इंसान ने मुझे तकलीफ दी। अपने पति की सच्चाई जानने के बाद मुझे सारा वक्त याद आया जो मैंने जहनी और जिस्मानी तकलीफ में गुजारा था। अगर मुझे इनकी सारी सच्चाई मालूम न होती तो मैं तो सारी जिंदगी इसी तकलीफ में रहती। मेरे दिल में उनकी मोहब्बत एकदम से खत्म हो गई थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं यह घर छोड़कर कहीं चली जाऊं और वापस ना आऊं। मैं घर छोड़कर जाने का इरादा किया तो मेरे बच्चे ने मेरे कदम रोक लिए थे। जैसी भी थी मैं उनकी माँ थी। मेरा बच्चा जिसे मैं नाजायज समझ रही थी उसके सगे बच्चों की तरह था। उसका हक उसकी मोहब्बत भी ना दे सकी। अब तक मुझे उसका दुख हो रहा था। इस बच्चे ने अब तक नाजायज है। जैसा वक्त गुजरा था मुझे पति से बहुत नफरत महसूस हो रही थी, लेकिन मेरे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं था। वैसे ही वह जहनी मरीज था। जो कुछ भी उसके ऊपर गुजरा, जिस तरह उसका बचपन गुजरा, इन सब हालात ने उसे जहनी मरीज बना दिया था। मैं उनके बचपन के हालात को सोच रही थी कि अगर मैं इन हालात से गुजरती तो शायद मैं भी इस तरह मरीज बन जाती, क्योंकि जब से मेरे साथ वो हादसा हुआ था मुझे जहनी मरीज बनने में कोई शक नहीं था। मगर मुझे हकीकत मालूम ना हो जाती। आज मैं रो रही थी, बहुत रो रही थी। जिसे अच्छा इंसान समझती थी, मेरी बर्बादी का जिम्मेदार वो खुद था और मैं पहले की तरह बेबस थी। उसके साथ रहने पर मजबूर थी क्योंकि मैं उसके बच्चे की माँ थी और अपने बच्चों को छोड़कर मैं इन्हें इनके बाप जैसा नहीं बनाना चाहती थी। आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।